हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस अभी सुबह का टाइम है और सुबह के बज चुके हैं 6। तो गाइस दिवाली तो गई और जो हम साफ़ सफाई वगैरह सारा कुछ कर रहे थे दिवाली के साथ में, सारा कुछ घर भी एकदम अच्छे से हो चुका है साफ़। अब हम आते हैं अपने डेली रूटीन में, जो हमारा डेली का काम होता है। तो गाइस जितना भी साफ़ सफाई ये सब सारा करना था, हर चीज़ तो हमारा हो चुका है साफ़। पर ये डेली का काम जो होता है ना, हमारा कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो बस सुबह हो चुकी है। सुबह उठने के बाद में अभी करीब में आधे घंटे तो वही है, इधर उधर थोड़ा बहुत टहली हूँ, ब्रश वगैरह की हूँ। फिर पानी पीने के बाद में अपना बाल थोड़ा सा वो की हूँ सही, क्योंकि मुझे ना अभी लगाना था मेहंदी। कल मैं बाल को अच्छे से धोई थी और रात में मैं मेहंदी को भिगा के भी रखी हूँ। तो अभी मैं आज सोच रही थी ना कि बच्चों की छुट्टी चल रही है तो फिर मैं मेहंदी लगा लेती हूँ बाल में, क्योंकि ना जब बाल हल्के हल्के से होने लगते हैं वाइट ना, तो फिर नहीं लगाओ अगर मेहंदी ना, तो फिर बहुत ज़्यादा पता भी चलने लगता है। तो अभी बच्चों की छुट्टी भी चल रही थी तो मुझे लग रहा था कि चलो अब लगा लेते हैं। और अभी हल्की हल्की ठंड भी शुरू ही हो रही है, तो ठंड अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं पर हल्का फुल्का सा स्टार्ट हुआ है। तो अभी तो ठंड में तो वैसे भी नहीं लगाने का मन करता है, तो अभी एक दो बारी मैं सोच रही हूँ लगा लूँ। उसके बाद तो फिर ठंड में तो एकदम से नहीं लगाना होगा। तो आज मैं घोल के उसको अच्छे से रखी हूँ कल ही रात को ही, और अभी उसको लगाऊंगी। सबसे पहले तो मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ पूरे रूम में, और बच्चे ना अभी दोनों सो रहे हैं। तो गाइस मैं सोच रही थी ना, पहले मैं पूरे रूम में बाहर बाहर सब झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बाल में मेहंदी लगाऊंगी। और मेहंदी लगाने के बाद फिर पोछा ये सब करूँगी। और जब 2-2.5 घंटे के बाद ही मैं सोच रही हूँ जो भी काम मेरे हैं वो सारे मैं ख़त्म कर लूँगी, और तब तक बच्चे भी उठ जाएंगे। नाश्ता वगैरह ये सब कुछ मैं ख़त्म करके फिर 2-2.5 घंटे में मेहंदी रखूँगी। उसके बाद मैं नहा लूँगी। इसके वो करके मैं लगाई थी कि मैं सुबह ही लगा लूँगी ना, तो 2-2.5 घंटे रखूँगी मेहंदी को। उसके बाद मैं बाल को धुल के नहा लूँगी अपना, फिर काम भी हमारे सारे ख़त्म हो जाएंगे। वैसे भी कोई वो नहीं है कि बच्चों को स्कूल लेके जाना है या मतलब वो करना है। पहले तो मैं एक बार सोची कि मैं क्या करती हूँ, नहा धो के, जैसे डेली का मेरा रूटीन रहता है कि नहा के मैं पूजा पाठ तो वैसे करना नहीं है, तो नहा के फिर जाके मैं आऊँगी किचन में, और जो भी मेरे काम हैं झाड़ू पोछा करके मैं नहा लूँगी। तब तक बच्चे भी उठ जाएंगे, फिर बाद में मैं मेहंदी लगा लूँगी। फिर एक बारी हुआ कि पूजा भी नहीं करना है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, पहले तो मैं झाड़ू लगा के फिर मेहंदी लगा लेती हूँ। उसके बाद अपना काम मैं करती रहूँगी, बच्चे उठेंगे अपना। फिर खाना भी मैं थोड़ा बहुत तैयारी करके फिर जाके मैं गई थी। तब तक हो गए थे 2-2.5 घंटे। उसके बाद ना नाश्ता वगैरह सभी का हुआ, जो भी चुटपुट काम रहते हैं वो सारा कुछ मैं कर ही रही थी। फिर जब मेहंदी हमारा अच्छे से वो हो गया, फिर जाके मैं गई थी नहाने के लिए, साथ में बाल भी अच्छे से धुल ली थी। तो बच्चों की आज लास्ट छुट्टी थी, तो मुझे लगा कि अपना वो कर लेते हैं, अपना बाल में लगा लेते हैं मेहंदी। तो बस यहाँ पे ना पूरे रूम में झाड़ू वाड़ू लगा के फिर मैं आ चुकी थी। और मैं सोच रही थी ना अभी दिवाली के पहले इसको लगा लेती हूँ, पर ये था ना मेहंदी में लाना ही भूल गई। और फिर जब मिला तो फिर एकदम वही है, इधर उधर काम में ही फिर रह गया। तो मुझे लगा कि चलो बाद में वो करते हैं। जब बाल ना हल्के हल्के से वाइट पता चलने लगते हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा गंदा भी लगता है। फिर ये हुआ कि चलो जाने देते हैं, फिर बाद में लगाऊंगी। वैसे भी अभी जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है ना, तो मन तो नहीं करता है लगाने का, पर देखिए जैसा भी होगा। तो यहाँ पर मैं बाल में अपने मेहंदी भी लगा ली हूँ, अब लगाऊंगी पोछा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं कल क्या 1-2 दिन से अभी उधर भी ना थोड़ा सा ठंडा लगने लगा था, लग रहा था कूलर चालू करने के बाद ना, सुबह में उठो ना तो फिर लगता था कि ठंडा ठंडा। वैसे ना भी कूलर तो हम लोग इस टाइम ना नहीं चालू होता, पर ना फ़ैन ख़राब हो गया है तो उसकी वजह से कूलर चालू ही करना पड़ता है, कम हल्का सा करके। पर ना कल उमस थोड़ा सा लग रहा था, तो इसकी वजह से कूलर में पानी वैसे नहीं था, पानी बिना पानी का ही हम लोग चालू कर रहे थे, उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं था। पर ना कल बच्चे वो कर रहे थे कि वो गर्मी ज़्यादा लग रही है, उमस था, तो फिर पानी में उसमें डाल दी थी थोड़ा सा, तो कूलिंग भी चालू था। तो जब कूलिंग चालू होता है तो फिर
पानी हल्का हल्का सा टपक के बाहर हो जाता है निकल के। तो भी इकट्ठा हुआ था, उसको मैं पहले तो अच्छे से वाइपर से वो हटा दी हूँ पानी को, और अब लगाऊंगी पूरे रूम में बाहर तक अच्छे से पोछा। फिर मैं जाऊंगी किचन में, और बच्चे भी अभी थोड़ी देर में उठ ही जाएंगे वो लोग भी। तो बस यही है, आज ये काम भी मेरा ख़त्म हो गया। 2-3 दिन 4 दिन पहले से ही मैं सोच रही थी कि लगा लूँगी मैं बाल में मेहंदी भी। वैसे सारा कुछ काम के साथ में सब तो हो ही चुका था, पर मैं सोच रही थी कि उसी में मैं इसको भी कर लूँगी, लेकिन बस ये तो रह ही गया। वैसे मैं एलोवेरा लगाई थी जिस दिन ना बाल में, तो उसी दिन मैं सोच रही थी कि मैं एलोवेरा की जगह पे यही लगा लूँ, पर वही है ना, मेहंदी अगर मिल भी गया था तो फिर मैं भिगाई नहीं थी उसको। फिर ये हुआ ना कि तुरंत खोल के तुरंत लगाने का कोई मतलब नहीं, जब तक भिगा के इसको थोड़ी देर रखो नहीं ना, कलर अच्छा आता नहीं है। तो इसके लिए मैं छोड़ दी कि चलो अभी दिवाली के बाद ही मैं इसको लगाऊंगी। और आज बच्चों का वही छुट्टी भी ख़त्म हो रहा है, तो बस ये हुआ कि चलो लगा लेते हैं। वैसे भी लास्ट बच्चों का है, तो फिर होता है ना कि दिन भर पूरा बिजी जाता है बच्चों का, सब स्कूल और ट्यूशन के हिसाब से सारे काम उस पे होते हैं कि जब टाइम है तो उस हिसाब से। तो एक हो जाता ना कि अगर थोड़ा भी लेट करके मैं लगा रही हूँ तो फिर वही फटाफट धुल के फिर बच्चों का लेने का टाइम हो गया। तो इसकी वजह से मुझे लगा कि आज ही लगाना ज़्यादा सही है। तो मैं खोल के कल ही रखी थी, और मेहंदी वाला काम भी यहाँ पर सबसे बड़ा मेरा ख़त्म हुआ। और अब यहाँ पे मैं जो है पोछा सारा ख़त्म करके फिर आ चुकी हूँ अभी किचन में। और किचन में आने के बाद मैं सबसे पहले तो रख दी हूँ चाय, और अभी बच्चे भी उठ रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ अभी नाश्ते में मैं बना लेती हूँ सैंडविच। क्योंकि पनीर कल थोड़ा सा दूध ना ज़्यादा था, क्योंकि उसके अगले दिन मैं खीर बनाई थी, दिवाली के दिन ही, हाँ खीर बना था। तो दूध ना, बच्चे खीर खाए थे तो दूध बच गया था। तो मैं क्या की उसको कि दूध अगले दिन फिर यूज हुआ, फिर इस तरीके से मतलब बच ही रहा था। तो मैं कल इसको ना फाड़ दी थी, दूध को पनीर बना दी थी थोड़ा सा। तो वही है अभी पनीर, वही सोच रही हूँ ना कि ये खीरा टमाटर प्याज ये सारा कुछ मैं उसी में डाल के बना दूँगी सैंडविच। तो गाइस इसमें ना पनीर और खीरा प्याज टमाटर सारा कुछ मैं वो कर दी हूँ अच्छे से बारीक बारीक कट करके। फिर इसमें पनीर जितना था ऐड करके सारी चीज़ें अब यहाँ पर डाल दी हूँ। काली मिर्च, जीरा पाउडर, भुना जीरा पाउडर बनाई थी उसको डाली हूँ, थोड़ा सा चाट मसाला, और यहाँ पर नमक डाल के अच्छे से कर लेना है मिक्स। अब सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद में अब यहाँ पर ना मैं क्या करती हूँ कि ब्रेड लेके इसमें लगाना है सॉस। और अभी मेरे पास तीखी वाली हरी वाली चटनी नहीं थी, नहीं तो फिर एक साइड हरी वाली चटनी लगा के फिर इसको जो हम पनीर का बनाए हैं ना इसको बीच में डाल के और दोनों साइड से ब्रेड लगा के बस हमें इसका दोनों साइड से सेक लेना है। बहुत अच्छे से एकदम हेल्दी सा हमारा ये ब्रेकफास्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो कभी कभी होता है ना इस तरीके का नाश्ता बनाओ तो अच्छा लगता है खाने में और बच्चे भी खुश होते हैं। तो मैं कल ही सोची थी कि पनीर जब थोड़ा ही है, इतने में सब्ज़ी भी अच्छे से नहीं बन पाता, तो ये सैंडविच ही मैं बना दूँगी। और ब्रेड भी थोड़ा ही था, तो यहाँ पर बस यही मैं सारा कुछ डाल के और यहाँ पर बना ली हूँ। अपना हो चुका है, एक बारी सभी का नाश्ता हो जाएगा। तो चलिए, अभी बच्चे भी उठ चुके थे और बच्चों का भी ब्रश वगैरह हो चुका है। और अब यहाँ पर मैं इसको दोनों साइड से घी लगा के अच्छे से सेक ले रही हूँ और इसको अभी बीच से कट करके अब दे दूँगी बच्चों को। तो गए सच में इसमें ना सब्जियाँ भी आप शिमला मिर्च अगर है उसको भी डाल देंगे ना, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और एक हेल्दी नाश्ता हमारा बन के तैयार हो जाता है। इसमें आप सब्जियाँ डालेंगे ना, बच्चों को पता भी नहीं चलता है और अच्छे से खा भी लेते हैं। तो इसका ना पनीर रहता है तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस बच्चों को सच में बहुत पसंद आया था। तो अभी दोनों बच्चों को मैं दे दी हूँ सॉस, और इसमें अंदर भी लगाई थी हल्का हल्का सा, और अभी सॉस थोड़ा सा डाल के दे दी हूँ कि हल्का हल्का सा लगा के खा लेंगे अपना। और बस नाश्ता वगैरह सभी का हो चुका है। मैं भी अपना नाश्ता करके चाय वाय पी ली हूँ और फिर मैं सारा ये काम ख़त्म करके किचन का थोड़ा बहुत जो भी था और फिर मैं चली गई थी बच्चों को नहलाने के लिए। तो बच्चे ना अभी करीब हो चुका होगा 9 बज गए होंगे।
तो बच्चों को मैं नहला दी थी कि नहा के ये लोग का काम ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं साथ में नहाते टाइम ना कपड़े भी जितने रहेंगे सारा मैं धुल लूँगी। तो अभी ये नहला के लोग को बस तेल और कंघी यहाँ पर कर रही हूँ, और फिर मैं इन लोग का नाखून काटने बैठ गई थी, क्योंकि आज जो भी छुट-पुट काम मुझे दिख रहे थे ना, कल से ये लोग का स्कूल ही चालू हो जाएगा। वैसे बच्चों का अभी यूनिफॉर्म भी प्रेस करना है, तो ये सब है काम जो है। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर ना दोनों का मैं नेल कट करके फिर जाऊँगी, अभी सब्ज़ी लेके आऊँगी, यहीं पर कट करूँगी और दाल चावल साथ में बनेगा और रोटी बना लूँगी। तो थोड़ा बहुत तक काम करके फिर मैं गई थी नहाने के लिए। पहले तो सब्ज़ी कट करके मैं सब्ज़ी छोड़ दूँगी और दाल चावल भी धो के रख दूँगी, ताकि ना मेहंदी भी मेरा थोड़ा टाइम रहे बाल में और अच्छे से कलर आ जाए। अगर तुरंत लगा के तुरंत धुल दो ना, तो फिर कहाँ मतलब कोई वही नहीं होगा। तो इसके लिए मैं सोच रही थी ना कि मैं जो भी काम मेरे अभी हैं किचन के भी जो हैं ये सब मैं थोड़ा कर लेती हूँ, ताकि ना मेहंदी मेरे बाल में थोड़े टाइम रहे। तो अभी ना करीब 2-2.5 घंटे के बाद में किचन का काम भी मैं सब्ज़ी वगैरह कट करके दाल चावल भी मैं चढ़ा दी थी, सब्ज़ी भी हमारी बन चुकी थी। फिर आटा लगा के मैं चली गई थी ये करने के लिए, नहाने के लिए। तो नहा के अभी मैं आ चुकी हूँ, कपड़े भी जितने थे बच्चों के सारे मैं धुल दी हूँ यहाँ पर। अब मैं आ चुकी हूँ बाहर लेके, तो सारे कपड़े यहाँ पर डाल दूँगी। तो गाइस इतना सब करते करते ना 10 बज गया था। किचन का भी मेरा आधा काम हो चुका है, बस खाली मुझे रोटी सेकना है। आधा क्या लगभग सब हो ही चुका है। उसके बाद ना नहा धो के आ चुकी हूँ, बाल वाल अपना सुखा के अच्छे से, कपड़े भी मैं सारा बाहर डाल दी हूँ। और अब ना चलो बना लेते हैं रोटी। सबसे पहले तो यहाँ पर ना एक बॉटल था विनेगर का, तो मैं सोच रही थी ना पहले उसको मैं धुल के अच्छे से वो कर देती हूँ। तो यहाँ पर तवा में चढ़ा दी थी, ये गर्म होते रहेगा। और इधर मुझे ये दिख गया, कल इस खाली हो गया था, तो इसको मैं कांच का है एक तो, और सही मुझे दिख भी रहा था, तो मुझे लगा कि चलो इसमें मैं क्या करती हूँ, इसको अच्छे से इसका जो है ढक्कन निकाल के इसको मैं अच्छे से धो के वो कर दूँगी। तो इसका क्या होगा, इसमें तेल अगर रहता है ना हम लोग रख सकते हैं इसमें, तो इस तरीके का था। तो मुझे लगा कि चलो इसमें ना ढक्कन जो था ना उससे कि तेल कम ही गिरता है इससे, तो इसके लिए मैं इसको अच्छे से धो के अभी बाहर रख दूँगी सूखने के लिए, और फिर जाके मैं बनाऊँगी रोटी। तो यहाँ पर इसको मैं बाहर रख के आ चुकी थी। इसको मैं कल रात को ही धुल दी थी, हाँ इसको रात को ही धुल दी थी, पर इसमें ना खुला में छोड़ी थी, पानी उसके अंदर था। तो अभी उसका ढक्कन निकाली हूँ, फिर बाहर रखी हूँ सूखने के लिए। और अब यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि क्या क्या मेरा खाना बन चुका है। तो सारा कुछ हो चुका था, बस खाली रोटी मुझे बनाना था। तो अब ना मैं फटाफट से बना लूँगी रोटी। तो गाइस बीच बीच में मैं कुछ क्लिप रिकॉर्ड भी नहीं कर रही थी। तो बस यहाँ पे फटाफट से रोटी बनाएंगे और पूरा ना लंच हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो आज तो खाने में सारा दाल चावल सब्ज़ी रोटी सब कुछ बना था, तो वैसे बनता ही है। बस ये है ना कि आज पूरे इकट्ठे ही मैं बनाई हूँ, नहीं तो क्या होता है ना कि सब्ज़ी रोटी सुबह ही बन जाता है, बच्चों का स्कूल रहता है, बाकी का सब्ज़ी ये दाल चावल हो गया ये सब मैं बाद में बनाती हूँ जब बच्चों का आने का टाइम होता है, या तो फिर सारे काम से मैं फ्री होती हूँ। तो गाइस यहाँ पे हमारा लंच बन के तैयार है, दाल चावल सब्ज़ी रोटी। अब मैं यहाँ पर निकाल दी हूँ खाना। तो बस यहाँ पर खाना निकल चुका है, और आज की वीडियो भी बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, और पसंद आए तो जाते जाते लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।